जय मसीह दोस्तों। परमेश्वर पिता आशीष करे कि आज उन्होंने फिर एक बार हमें मौका दिया, अवसर दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का। महान, अद्भुत, सामर्थी, सनातन परमेश्वर जो जिनकी जितनी तारीफ करे दोस्तों कम है। ऐसे परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत महिमा देते हुए, आदर देते हुए, सम्मान देते हुए आज मैं फिर एक बार नए सीरीज से आपके बीच में एक नए टॉपिक पर, हाँ दोस्तों, बात करने पर हूँ। और मैं शुरुआत में ही फिर एक बार कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर इस चैनल के माध्यम से आप लोग कुछ सीख रहे हो तो ज़रूर खुद भी खुद के साथ साथ औरों तक भी दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखें और औरों तक भी शेयर करिए, जिसके चलते और भी लोग जो है दोस्तों सच्चाई को जान सके, समझ सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो महान परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति और आराधना करते हुए दोस्तों आइए हम इस समय वचन की शुरुआत करें। उसके पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्ति महान, सनातन, अद्भुत कार्यकर्ता परमेश्वर, हम जानते हैं, विश्वास करते हैं कि आप सदैव कार्य करते हैं पिता परमेश्वर। अच्छा, इसके लिए आपको महिमा देते हैं। और आज के इस समय के लिए, आज के इस सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पिता परमेश्वर, यूट्यूब के माध्यम से जो भी वीडियो हालेलुया प्रभु जी अपलोड करने का, रिकॉर्ड करने का आपने हमें मौका दिया, अवसर दिया, इस सेवकाई के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में इस संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। संदेश के द्वारा जितनी भी हालेलुया श्रोता सुने पिता परमेश्वर, जितने भी सब्सक्राइबर है प्रभु, उनके ऊपर में आपका अनुग्रह है, उनके ऊपर आपकी कृपा और आपके दया होने पाए पिता परमेश्वर। वो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़े, ऐसी कृपा अनुग्रह मांगते हैं। और सभी को बहुत एक का आशीष देते हुए इस संदेश के द्वारा आप महान अद्भुत कार्य कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी सारी बातों को पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं। आपने ऐसा ही किया, विश्वास करते हैं। बस आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं स्वर के पिता। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, परमेश्वर महान, अद्भुत, सामर्थ्य परमेश्वर है और उस परमेश्वर का धन्यवाद। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं और आज भी एक विषय को हम समझते हैं। और दोस्तों, हर विषय के ऊपर हमने एक हमेशा ये रखना ज़रूरी समझा है और इसीलिए मैं उसको रखता हूँ कि जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ, समझा सकूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये चित्र देखिए कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए, है ना। चित्र क्या है अभी ये देखकर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, ये वैसे यीशु मसीह नहीं है, है ना। लेकिन अभी चित्र है, इसके लिए हमें वचन को समझना है। इसीलिए ये समझना है कि ये यीशु मसीह है और ये अभी पतरस भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी चित्र है और ये मार्था, मगदलिनी मरियम जो भी है, जो स्त्रियां कब्र पर आई थी, आप लोगों को कहानी पता ही है। फिलहाल हमें ये नहीं देखना है। लेकिन दोस्तों, ये कब्र है, यहाँ पर यीशु मसीह को गाड़ा गया था। और ये देख रहे हैं आप पत्थर, ये यहाँ पर था ऐसा, जो उसको हटा देगा। लेकिन ये थोड़ा भी, है ना, एआई के माध्यम से जो भी बनाए जाते हैं, तो हमें समझने के लिए ठीक है ना। बस हमें समझना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से यीशु मसीह को कब्र में जो है रखा गया था और तीसरे दिन वो जिंदा हुए, जीवित हुए। हालेलुया। तो दोस्तों, यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा विषय है जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। और उसके लिए दोस्तों, चलिए अभी ये दिखाया, इसी के साथ थोड़ा सा हम वचन में जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और हम 19 वचन से पढ़ेंगे। हालांकि 20 पढ़ना था लेकिन 19 से पढ़ेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो
हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया को ये कहना मांग रहे हैं कि अगर हम मसीह यीशु को जानने और समझने के बावजूद भी, सच्चाई को जानने के बावजूद भी, अगर हम ये भी जानने के बावजूद कि यीशु मसीह मरा भी, तीसरे दिन जी भी उठा, और वो आज मरा हुए अवस्था में नहीं है, आज वो कब्र में नहीं है। वो जैसे एक व्यक्ति मरने के बाद में सड़ने की अवस्था में जाता है ना, वैसे एक व्यक्ति सड़ता है। जैसे कि आप लोगों को लाजर के बारे में पता ही होगा कि उसको 4 दिन हो गए थे और उसको दुर्गंध आ रही थी दोस्तों। हालेलुया। वैसे यीशु मसीह को नहीं आए, हमें, क्योंकि वो परमेश्वर था, पूरा मनुष्य था। तो दोस्तों वो पूरा परमेश्वर भी था। और कहते हैं परमेश्वर कभी मरता नहीं है। लेकिन अभी हालांकि आप लोग जानते हैं जगत में बहुत सारे से जिसको कहते हैं ज्ञानी बाबा है, जो अपने अपनी थ्योरी सुनाते हैं, अटकलें लगाते हैं, इनके पास भी कोई ठोस सबूत नहीं होते और बस कुछ भी बोलते जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये नहीं देखते कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या हम जिसके बारे में बोल रहे हैं हमें थोड़ा उसके बारे में छानबीन करनी चाहिए, थोड़ा सा खोजबीन करना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान हासिल करना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो कहीं व्यर्थ तो नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, बहुत यीशु मसीह के बारे में आज के तारीख में, ये बहुत पहले से भी बोलते आ रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, और ये पृथ्वी जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक ये सारी बातें मसीह के बारे में होती रहेंगी दोस्तों। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के विरोध में बोलता है वो परमेश्वर का अपराधी है। हमें बस प्रार्थना करना है कि प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, उनको आशीष करे, ब्लेसिंग करे। हालेलुया। तो दोस्तों, वचन को समझते हैं कि कुरिन्थ की कलीसिया में जो लोग हम देखते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं कुरिन्थ की कलीसिया, क्या यहाँ पर इनको किसी भी प्रकार से कोई पैसे की कमी थी, है ना, किसी चीज़ की घटी हुआ करती थी, या उनको टाइम पर कोई वस्तु नहीं मिलती थी, जैसे खान पान हो, रहने का, जैसे कि कपड़े पहनने का, ये सारी बातों किसी भी चीज़ की। तो मैं आपको बता दूँ कि इनके इस गांव में, इस शहर में, इस नगर में किसी भी चीज़ की कमी और घटी नहीं हुआ करती थी दोस्तों। सारी चीज़ों की उपलब्धि थी, बहुत ऐसे था। आमीन। और ऐसे स्थिति में, क्योंकि यहाँ का अभी मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊँगा, और मैं संभव तो उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा कि ये जो कलीसिया, क्योंकि जैसे हमने अन्य भाषा के ऊपर में बात किया है, तो उसी को माध्यम रखते हुए मैं ज़रूर इस कलीसिया के अंदर में अब बहुत सारी गड़बड़ियाँ होने के वजह से कितनी सारी बातों को पौलुस को उनको सविस्तार से बताना पड़ा और समझाना पड़ा। कई सारी बातें दोस्तों, कई सारी बातें, क्योंकि गड़बड़ी से भरी हुई एक कलीसिया थी। क्यों पूछेंगे तो इसीलिए क्योंकि यहाँ सही सिखाने वाला, सही टीचर, सही शिक्षक, सही पास्टर नहीं था ना दोस्तों, पौलुस के अलावा, क्योंकि पौलुस तो जेल में है, और इसीलिए यहाँ कोई शिक्षक, अच्छा शिक्षक नहीं होने के वजह से इस कलीसिया में इस प्रकार का कंडीशन थे। कोई कहते हैं मैं पौलुस का, मैं केरफा का, मैं अपुल्लोस का, मैं मसीह का, इस प्रकार से प्रभु जी सारे लोग बटे हुए थे। इन सारी बातों में से व्यभिचार भी खतरनाक तरीके से, दान वरदान का कोई नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भोज का भी इसके प्रति भी पूरी तरीके से बीड़ा गर्क। आमीन। बहुत बहुत, यानी आप जब पूरे दोनों चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको खुद को पढ़ने के बाद में खुद को ये यकीन हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि कितनी गड़बड़ी से भरी हुई ये कलीसिया थी, ये लोग थे, और इनको सुधारना इतना संभव नहीं था दोस्तों। लेकिन फिर भी कहते हैं जो असंभव में भी संभव करने वाले परमेश्वर के ऊपर में डिपेंड रहकर काम करे, कोशिश करे, तो हर तरीके से असंभव भी संभव होता है, और जो कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने करा।
हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों ये अगर इसको आप 12 वचन से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि ये जीवन ऐसे जी रहे थे कि यीशु मसीह वास्तव में जी उठा है, लेकिन इनका जो जीवन था, इनका पुनरुत्थान या अनंत जीवन के ऊपर, जैसे अगर यहाँ पे भी जीवन है तो इसके अलावा और भी जीवन है, यानी जिस जो सनातन जीवन है जो कभी नहीं मरता है। एक तो आप नरक में जाओ, एक तो आप स्वर्ग में जाओ, जो कभी जीवन खत्म नहीं होता। यहाँ का जीवन थोड़ी समय के बाद में 70-80 साल के बाद में दोस्तों खत्म होता है, समाप्त होता है, लेकिन मरने के बाद जीवन समाप्त नहीं होता। ये अपने माइंड में फिट करके रखना। हालेलुया। और जितने भी लोग, मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता देता हूँ कि हम वचन में आगे बढ़े उसके पहले एक बात बता देता हूँ कि जितने भी लोग अपने जीवन, इसी जीवन के लिए लालची हैं, तो आप पता है आपके जैसा अभागा व्यक्ति कोई नहीं होगा इस दुनिया के अंदर में। किसी भी जाति, भाषा, धर्म में से कोई भी व्यक्ति हो, आपके जैसा अभागा व्यक्ति जो इसी जीवन के लिए परिश्रम कर रहा है, इसी जीवन के लिए मेहनत कर रहा है और इसी जीवन के लिए जी रहा है, आपके जैसा कोई नहीं है अभागा व्यक्ति। और आप लोग जानते हैं ये कौन सा जीवन? मूर्खता का जीवन है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा जीवन है? मूर्खता का जीवन, की जिसने सच्चाई जानने के बाद भी, इब्रानी 6:6 के अनुसार आप लोग वहाँ 6:1 के अनुसार आप लोग पढ़ लेना, 6:6 के अनुसार भी वहाँ पर भी एक बात पता चले। लेकिन आप जब शुरुआत से पढ़ोगे 1 से तो आपको पता चलेगा कि जिन्होंने सारी बातों को, सच्चाई को जानने के बाद भी 6 में फिर लिखा है कि जो व्यक्ति भटक जाता है ना, वो यीशु मसीह को, इन्हीं को दोस्तों, जो ये मैं अभी थोड़ी समय पहले आप लोग को चित्र बताया, यीशु मसीह को अपने लिए फिर वापस क्रूस पर चढ़ाता है। अभी ऐसा तो है नहीं कि यीशु मसीह दोबारा जन्म लेगा, दोबारा जन्म लेके फिर है ना 30 साल माता पिता के अधीन रहेगा और फिर उसके बाद में 3-3.5 साल जो है वो सेवा करेगा और फिर मरेगा, यहाँ कब्र में जाएगा और कब्र में जा कर के ये, जैसे अभी वो कब्र में से बाहर निकले हैं, है ना, ये चित्र देखिए, जैसे कब्र में से बाहर निकले, क्या ये सब होने वाला है? क्या दोबारा होगा? हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों लोग नहीं समझ रहे हैं इन बातों को, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है वो अपने जीवन में गलतियां कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। अभी ये इन लोगों की खासियत क्या है कि खासियत ये है कि ये मसीह के लिए नहीं जी रहे हैं, जी रहे हैं खुद के लिए। और मैं आप लोगों को आज ये बात इसी मैसेज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मसीह के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए जी रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। जितने भी लोग आते हैं ना, स्वार्थ के लिए आते हैं। हालेलुया, किसके लिए? स्वार्थ के लिए आते हैं। मेरा ये होना चाहिए, मेरा वो होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मुझे आशीष, मुझे चंगाई, मुझे छुटकारा, मेरा ना जाने क्या क्या। स्वार्थ किसी के जीवन में नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे आप लोगों को देखिए, अभी मैं यहाँ पर पढ़ूँ उसके पहले, जब हम दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 1 से ही पढ़ता हूँ, थोड़ा सा सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परहेज करना या ऐसों से दूर रहना, इसे कहते हैं दोस्तों स्वार्थी। आज कितने सारे लोग स्वार्थी हो चुके हैं, कितने सारे लोग स्वार्थी हैं, मसीह के लिए नहीं, मसीह की सेवा के लिए नहीं, मसीह के कार्य के लिए नहीं,
अपने खुद के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कामकाज के लिए, और सब कुछ अपना अपना अपना। और इसका मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जो अपना अपना कहता है ना, वो सपना बन करके गायब हो जाता है फिर। छू मंतर, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो छू मंतर ना हो, अगर कंपलसरी यहाँ आपके साथ वो चीज़ें बनी रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो तुम यहाँ बांधोगे वो उधर बंधेगा, और जो तुम यहाँ खोलोगे वो उधर खुलेगा। तब ये आपके और हमारे पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ क्या बांध रहे हैं जो उधर बनने वाला है, हम यहाँ क्या खोलेंगे जो उधर खोलने वाला है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो जब हम वापस आते हैं और अभी 20 वचन को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल होगा, या पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हम मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। तो ये क्या संभव नहीं कि जैसे यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, हम भी उन्हीं के साथ मरे हुए में से जी उठते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैं यूं ही नहीं लेकिन वचन रखूंगा आप लोगों के सामने, जैसे कि कुलुसी की पत्री 3 अध्याय, और जब यहाँ पे देखिए हम 3 का 2 वचन पढ़ते हैं, तो लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। क्या? परमेश्वर में छुपा हुआ है। 4, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो दोस्तों, आपने बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह को जब आपने स्वीकार किया, तो आप इसके द्वारा क्या हुए आप लोग जानते हैं, मसीह के साथ मर गए। आप मर गए हो, और सबसे पहला जो पहलोटा है, अभी मरे हुए में से जी उठने वाला जो पहलोटा है, उनमें से किन में से हुआ? यीशु मसीह। यानी मनुष्य में से अगर कोई सबसे पहला पहलोटा है, तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आप जानते हैं, क्योंकि जब हम वापस आते हैं वहाँ 15 के 21 वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। यानी आदम से जो है क्या हुआ, मृत्यु आई, तो मनुष्य के द्वारा है, क्योंकि मसीह मनुष्य बनकर आया, और मनुष्य ही बन करके उन्होंने पुनरुत्थान को भी क्या किया, स्थापित किया, या पुनरुत्थान को उन्होंने कहते ना, मूसा, सॉरी, आदम ने मर करके उसके पापों के द्वारा मृत्यु जब पूरी मानव जाति में फैल गई, तो इसको यीशु मसीह ने इसी मृत्यु को जीवन में बदल करके अपने मृत्यु के द्वारा पुनरुत्थान में कन्वर्ट कर दिया। आमीन। जीवन के साथ आपको यीशु मसीह पुनरुत्थान भी देता है। यानी अगर आप मसीह, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं मर गया, लेकिन मसीह में बाइबल कहती है मर गया नहीं, लेकिन वो सो गया। यानी आपको दोबारा वो उठा सकता है, आपको दोबारा जीवित कर सकता है। ये यीशु मसीह में या परमेश्वर में शक्ति है, सामर्थ है, अधिकार है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यही सेम बात हम यहाँ पर देखते हैं। फिर 22 में लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे। यानी आदम में व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के अधीन रह करके
अनुग्रह से वंचित रह करके जो लोग इस दुनिया में मरते हैं, है ना, वैसे ही जो लोग मसीह में मरते हैं वे जिलाए जाएंगे, उनको परमेश्वर जीवन देगा। हालेलुया। यीशु मसीह उनको जब अपने दूसरे आगमन में आएगा तो जो मरे हुए हैं वे जी उठेंगे और जो जिंदा हैं वे बदल जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं अभी इसका, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने का लोग बहुत ज़्यादा विरोध भी करते हैं। फिर कहते हैं कि हाँ, क्या वो तो मनुष्य था, वो तो जब क्रूस के ऊपर में मर रहा था तो फिर वो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया, उसको बचाना था। दो कीलों पर जो है वो जो लटका हुआ होगा और है ना, सादी सिंपल लकड़ी के ऊपर में लटका हुआ होगा, क्या वो अगर सच में परमेश्वर था तो फिर वो क्यों अपने आप को बचा नहीं पाया। अभी इनको क्या जवाब दे, क्या बताएंगे इनको, इन ज्ञानियों को कौन बताए। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं ना, जब कभी दोस्तों ऐसा ऐसे लोगों को कभी जवाब देने का मौका मिले तो ज़रूर दीजिए, और वही जवाब देने की कोशिश करें जिनको थोड़ा बहुत पता हो, नॉलेज हो। आमीन। क्योंकि वो कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दबाव डाल करके आप लोगों को प्रश्न पूछते हैं, ये वो ऐसा वैसा, और किसी कोई भाई कमज़ोर रहेगा जिसको मसीह के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं है, तो वो बेचारा दब जाता है। हमें प्रेस लॉर्ड, जैसे हम सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारी बातों को देखते भी हैं, है ना। अभी एक ये जो अभी आया था भाई साहब जिसने एक पास्टर को, वो ये कहता है कि हाँ तो चलो बताओ कि ये यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और पड़ गए भाई साहब उल्टे। हालेलुया। आमीन। क्या हो गए फिर बाद में, खुद उल्टे हो गए। दूसरों को उल्टा फिर उलट फिर जवाब पूछने वाला एक दिन खुद उल्टा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, क्योंकि वो उस पास्टर का विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि वो विरोध कर रहा था उस परमेश्वर का, यीशु मसीह का। आमीन। इसलिए दोस्तों जो भी इस दुनिया में हमारे विषय में कोई भी बात करता है, कुछ भी करता है, तो वो हमारे साथ नहीं, वो यीशु मसीह के साथ करता है। इसीलिए शांत रहो, शांति से जवाब दो, वैसे भी नहीं माने, करो तुम्हें जो ठीक लगता है, मेरा परमेश्वर देख लेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि क्या आज आपका इन बातों के ऊपर में ध्यान है, क्या ये जो घटना है जो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्या ये कभी आपने याद रखा है इस बात को कि हमारा जो यीशु मसीह है वो जी उठा है और वो आज पिता के दाहिने जो है वो जाके बैठा है। आमीन। और हालांकि यीशु मसीह जो है स्तेफनुस की मृत्यु के बाद में तो यीशु मसीह अभी वहाँ से बैठा हुआ नहीं लेकिन खड़ा है। यीशु मसीह स्तेफनुस की मृत्यु के बाद में अभी बैठा हुआ नहीं है, अभी खड़ा है। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमारे अंदर ये विश्वास ज़रूर होना चाहिए। थोड़ा सा 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। यानी इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, विश्वास नहीं था उनके जीवन के में कि यीशु मसीह वास्तव में मरे में से जी उठा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उनके विश्वास ही नहीं था उनका। इसीलिए तो फिर
अभी देखिए आगे थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। और जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हो गए। तो पौलुस अभी समझा रहा है कि यीशु मसीह अगर वास्तव में ही नहीं जी उठा है तो फिर हमारा विश्वास भी करना व्यर्थ है। यही तो बात आज हम भी इस बात को इस तरीके से सोच सकते हैं कि सच में अगर यीशु मसीह मरे हुए में से नहीं जी उठा है तो फिर हमारा विश्वास भी करना व्यर्थ है, आशा रखना व्यर्थ है। फिर ये सेवा ये वो क्यों, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? खाओ पियो मौज मस्ती करो, घर में रहो, काम धंधा करो, और क्या? इसके अलावा और एक मनुष्य के जीवन में क्या करने की ज़रूरत है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है ना, यही सच्चाई है। आमीन, कि यीशु मसीह सच में मरे हुए में से जी उठा है। अगर ये किसी के जीवन में, किसी के मन में दोस्तों विश्वास है कि यीशु मसीह सच में मरे हुए में से जी उठा है, तो आपको मैं एक बात बता दूं। सॉरी, एक बात बता दूं, जैसे कि आप जब गलती की पुस्तक में आते हैं, गलती की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 20 वचन को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में आप जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो पौलुस क्या कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूँ। और यही तो हम जैसे कि कुलुसी की पत्री 3 अध्याय में देखते हैं, जैसे 2 वचन से हमने पढ़ा था कि हम मर गए हैं। कहाँ मर गए? सूली पर मर गए दोस्तों, यीशु मसीह के साथ। आमीन। और हमारा जो जीवन है यीशु मसीह ने उठा करके पिता में जाकर छुपा दिया है, और इसीलिए हमारा ध्यान वहाँ होना चाहिए, ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर ध्यान होने का मतलब क्या है? आपका ध्यान होना है चाहिए वचन में, संगति में, प्रार्थना में ध्यान होना चाहिए। इसी का मतलब है कि आपका ध्यान कहाँ है? ऊपर की ओर है। आप दौड़ रहे हैं, आप चल रहे हैं और आप ढिलाई नहीं करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये पौलुस यहाँ पर कह रहा है, और जो मेरा जीवन है, जो मेरा विश्वास है, वो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। कहाँ प्रेम किया दोस्तों? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16। हमें कि परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश नहीं हो लेकिन अनंत जीवन पाए। तो दोस्तों मैं